नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे उन 14 द्रव्यों के बारे में जो समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुए थे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि समुद्र मंथन किस कारण से हुआ था, समुद्र मंथन के दौरान क्या क्या कठिनाइयाँ आई थीं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं समुद्र मंथन से हमें किन 14 द्रव्यों की प्राप्ति हुई जिससे सृष्टि का निर्माण और सृष्टि का भला फिर से हो पाया। समुद्र मंथन से हमें पहली चीज़ जो मिली वो था हलाहल विष। समुद्र मंथन से सबसे पहले जल का हलाहल विष निकला, जिसकी ज्वाला बहुत तीव्र थी। हलाहल विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे और उनकी चमक फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना करी। देवताओं तथा असुरों की प्रार्थना पर महादेव शिव उस विष को हथेली पर रख उसे पी गए, किंतु देवी पार्वती ने विष को उनके कंठ से नीचे उतरने नहीं दिया। अतः हलाहल विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। हलाहल विष को पीते समय शिव की हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया, जिसे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। अतः आज भी उनके अंदर वह विष भरा हुआ है। समुद्र मंथन से जिस दूसरे रत्न की प्राप्ति हुई वह था कामधेनु गाय। हलाहल विष के बाद समुद्र मंथन से कामधेनु गाय बाहर निकली। वह यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, जैसे गाय के उपले, दूध, दही, गौमूत्र आदि। इसलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण किया। कामधेनु का वर्णन पौराणिक कथाओं में एक ऐसी चमत्कारी गाय के रूप में मिलता है जिससे दैवीय शक्ति थी और जिसके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख व पीड़ा दूर हो जाते थे। यह कामधेनु जिसके पास होती थी उसे हर तरह से चमत्कारी लाभ प्राप्त होते थे। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, सरोवर में समुद्र, नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय, भक्तों में नारद, सभी पुरियों में कैलाश, संपूर्ण क्षेत्र में केदार क्षेत्र श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी गायों में कामधेनु सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तीसरे नंबर पर उत्पन्न हुआ उच्चश्रवा घोड़ा। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसे देवराज इंद्र को दे दिया गया था। उच्चश्रवा के कई अर्थ होते हैं, जैसे जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हों या जो ऊंचा सुनता हो। इस घोड़े का रंग श्वेत था और इसका पोषण अमृत से होता था। इसे घोड़ों का राजा कहा जाता था। ऐसे ही चौथे नंबर पर आते हैं ऐरावत हाथी। आपने कहीं ना कहीं ऐरावत हाथी का नाम ज़रूर सुना होगा। ऐरावत देवताओं के राजा इंद्र के हाथी का नाम है। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। ऐरावत को शुल्क वर्ण और 4 दांतों वाला बताया गया है। रत्नों के बंटवारे के समय इंद्र ने इस दिव्य गुण युक्त हाथी को अपनी सवारी के लिए चुना था, इसलिए इसे इंद्रहस्ती अथवा इंद्रकुंजर भी कहा जाता है। समुद्र मंथन के दौरान 5वें नंबर पर कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। यह बहुत ही चमकदार एवं रोशनी से भरा एक प्रकार का पत्थर था और ऐसा माना जाता है कि जहाँ भी यह पत्थर होता था वहाँ किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा का प्रकोप नहीं होता था। इसीलिए इसे स्वयं श्री हरि विष्णु जी ने ही अपने छाती पर ग्रहण किया। छठे नंबर पर आता है कल्प वृक्ष। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वृक्ष सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला था। देवताओं के द्वारा इसे स्वर्ग में स्थापित किया गया था। कई पौराणिक ग्रंथों में कल्प वृक्ष को कल्पद्रुम एवं कल्पत्रु के नाम से भी संबोधित किया जाता है। 7वें नंबर पर रंभा नामक एक अप्सरा का आगमन हुआ। वह सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने हुए और उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। वह स्वयं ही देवताओं के पास चली गई और कहा, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। बाद में देवताओं ने रंभा को इंद्र को सौंप दिया,
जो उनके सभा की प्रमुख नृत्यांगना बन गईं। फिर आई देवी लक्ष्मी की बारी। 8वें नंबर पर क्षीर समुद्र से जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तब वह खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके श्री अंगों से दिव्य कांति निकल रही थी और उनका हाथ कमल से सुसज्जित था। देवी लक्ष्मी को देखकर असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी ने स्वयं भगवान विष्णु का वर्णन किया। फिर आती है वारुणी अर्थात मदिरा की बारी। समुद्र मंथन के दौरान 9वें नंबर पर वारुणी प्रकट हुई, जिसे हम मदिरा भी कहते हैं। भगवान विष्णु की अनुमति से इसे दैत्यों ने ले लिया। वास्तव में वारुणी का अर्थ मदिरा होता है और यही कारण है कि दैत्य हमेशा मदिरा में डूबे रहते हैं। 10वें नंबर पर आता है चंद्रमा की बारी। समुद्र मंथन के दौरान इस समय चंद्रमा प्रकट हुए, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। चंद्रमा रोशनी का प्रतीक है और इसीलिए इसे जलागमन से भी संबोधित किया जाता है। 11वें नंबर पर आती है पारिजात वृक्ष की बारी। पारिजात वृक्ष की विशेषता यह है कि इसे छूने से ही थकान मिट जाती है। यह वृक्ष भी देवताओं के हिस्से में चली गई और उन्होंने स्वयं इसे स्वर्ग में सुसज्जित किया। 5 यज्ञ शंख। 12वें नंबर पर यह शंख प्रकट हुआ। इसे भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया। इस शंख को विजय का प्रतीक भी माना जाता है। साथ ही इसकी ध्वनि को भी बहुत ही शुभ माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार माता लक्ष्मी समुद्र राज की पुत्री हैं तथा शंख उनका सहोदर भाई है। अतः यह भी माना जाता है कि जहाँ शंख है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। इन्हीं कारणों से हिंदुओं द्वारा पूजा के दौरान शंख को बजाया जाता है अथवा मंदिर के जगह पे शंख को भी रखा जाता है। समुद्र मंथन के दौरान सबसे अंत में हाथ में अमृतपूर्ण स्वर्ण कलश लिए श्याम वर्ण चतुर्भुज रूपी भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत वितरण के पश्चात देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान धन्वंतरी ने देवों के वैद्य का पद स्वीकार कर लिया और अमरावती उनका निवास स्थान बन गया। बाद में जब पृथ्वी पर मनुष्य रोगों से अत्यंत पीड़ित हो गए तो इंद्र ने धन्वंतरी जी से प्रार्थना की वह पृथ्वी पर अवतार लें। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान धन्वंतरी ने काशी के राजा दिवोदास के रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण किया। इसके द्वारा रचित धन्वंतरी सहित संहिता आयुर्वेद का मूल ग्रंथ भी लिखा। आयुर्वेद के आदि आचार्य सुश्रुत मुनि ने धन्वंतरी जी से ही इस शास्त्र का उपदेश प्राप्त किया था। और आखिरी में आता है अमृत की बारी। समुद्र मंथन के दौरान प्रकट होने वाली 14वीं रत्न जो थी वो था अमृत। अमृत का शाब्दिक अर्थ अमरता है। भारतीय ग्रंथों में यह अमृत प्रदान करने वाला रसायन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में आया है, जहाँ यह सोम के विभिन्न पर्यायों में से एक है। अमृत को देखकर दानव आपस में लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर छल पूर्वक देवताओं को अमृत पान करवाया था। तो ये थी उन 14 रत्नों की कहानी जो हमें समुद्र मंथन से प्राप्त हुई। इन्हीं 14 रत्नों के कारण आज हमारी सृष्टि में संतुलन बना हुआ है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हम जल्दी वापस आएंगे अपने नए कंटेंट के साथ जो बात करेगा विष्णु जी के तीसरे अवतार के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए नमस्कार।